बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं यासिर जंजुआ। आज आपके लिए जो गेस्ट हम लेके आए हैं, साकिब अज़हर साहब CEO हैं इनेबलर्स पाकिस्तान के। और ई कॉमर्स की दुनिया में आज जितना नाम इनका आप देख रहे हैं, आपने यकीनन बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारा नॉलेज ये स्प्रेड कर रहे हैं और जॉब माइंडसेट को या स्टूडेंट्स को ये शिफ्ट कर रहे हैं बिज़नेस माइंडसेट के ऊपर। इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, कुछ बातें जानेंगे जो आपको फ्यूचर में और इस ई कॉमर्स की दुनिया में हेल्प करेंगी। सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किस एज के लोग जो हैं, किस एज तक के वो अमेज़ॉन के बिज़नेस में आ सकते हैं? देखिए, एज इज़ जस्ट अ नंबर। मेरे ख्याल में तो ये नंबर है सिर्फ। अगर आप देखें कि हमारे साथ जो सक्सेस स्टोरीज़ जो हमने क्रिएट की, जो सबसे छोटा बंदा था वो था 19 साल का, जो सरगोदा से था, उसको कुछ पता नहीं था और आज उसको इन्वेस्टर्स ने हायर किया हुआ दुबई में। बिकॉज ही परफॉर्म सो वेल, उसको पूरा सिस्टम इतना ज़बरदस्त लगा कि इन्वेस्टर हायर्ड हिम और उसको यहाँ से उठाकर दुबई अपने साथ पार्टनरशिप ऑफ़र की। और हमारे पास इस वक्त जो सक्सेस स्टोरी है सबसे एज वाले की, वो आप कुछ दिनों तक देखेंगे 50 साल की। तो 50 साल के वो सियालकोट से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ नाउ अ सक्सेसफुल अमेज़ॉन सेलर। तो ये कि ये मतलब नहीं है कि यही एज होनी चाहिए 19 से 50। इसका ये मतलब है कि कोई भी कर सकता है इसमें, जिसमें कोई भी है, जो एज़ लॉन्ग एज़ आपका जो माइंड सेट है। मैं तो समझता हूँ कि जो छोटी एज वाले होते हैं, ऑलमोस्ट 20 से 30 साल वाले, उनके पास ये बेस्ट टाइम है कि वो अपना एम्पायर बिल्ड कर सकें अपनी लाइफ के लिए। जो 30 से 40 साल के लोग हैं, वो 30 से 40 साल के लोग खुद भी काम करें और 20 से 30 साल के लोगों को यूज़ भी करें। और जो 40 से 50 साल के लोग हैं, वो 40 से 50 साल के लोगों के पास इतनी एज के साथ उनके पास एक्सपीरियंस इतना आ चुका होता है कि फेलियर के चांसेस जो हैं वो थोड़े से इसलिए कम हो सकते हैं कि उनको पता है कि उन्होंने दुनिया देख चुके होते हों। वो फिर 20 से 30 के लोगों को भी यूज़ कर सकते हैं, 30 से 40 के लोगों को भी यूज़ कर सकते हैं और ख़ुद भी वो ये काम कर सकते हैं साथ साथ, जैसा कि मैंने कहा। तो वो ये नहीं है कि 50 से 60 नहीं कर सकते, वो भी मतलब वो भी इंशाल्लाह इसमें एग्जांपल्स कुछ लेंगे, बट वो एज एन इन्वेस्टर एक्ट कर सकते हैं और ये सारी जो फोर्स तैयार हो रही है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर फ्रॉम माई साइड। अच्छा, ये तो बेहतर हो गया। अच्छा, दूसरा एक सवाल जो लोगों के जहन में आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन शायद तालीम नहीं है। तो कोई एजुकेशन का रोल भी है इसमें कि लाइक एक बंदे को ग्रेजुएट ही होना चाहिए कि वो ई कॉमर्स में आ सकता है या अमेज़ॉन के बिज़नेस में जा सकता है? देखें, आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है तो मतलब आप देखें हमारे पास कितनी एग्जांपल्स हैं जो बगैर पढ़े लिखे लोग जो हैं इस वक्त कितने कामयाब बिजनेसमैन हैं। अब बिज़नेस जो है उसको अंडरस्टैंड करना होता है। आप ये अगर आप कहें जी कि मैंने अमेज़ॉन के ऊपर अगर या कोई ई कॉमर्स के ऊपर मैंने अपनी प्रोडक्ट की इंग्लिश लिखनी है, इंग्लिश में क्योंकि इंटरनेशनली सेल कर रहा हूँ, इंग्लिश नहीं आती, तो आप हायर ही करेंगे ना किसी को। आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ कहाँ से मिल सकती है, ये चीज़ मैं कहाँ से आउटसोर्स कर सकता हूँ, रादर कि सही कि मैंने ही सारा कुछ करना है। अगर आप नहीं खुद कर सकते तो ऐसी फोर्स मौजूद है, हर जगह मौजूद है, जिसको आप यूज़ करें, उसको यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिंग जो है एक अनदर स्किल है। तो आपने ये नहीं करना मैं इमेज नहीं बना सकता, मुझे रैंकिंग का नहीं पता, मुझे नहीं पता प्रोडक्ट कौन सी सिलेक्ट होती है, मुझे नहीं पता सोर्सिंग कैसे करनी है, या मुझे नहीं कुछ भी आता, बट मुझे पता है ये बिज़नेस है क्या, ये बिज़नेस चल कैसे सकता है और ये बंदा इस चीज़ का कहाँ से मिल सकता है। वो हमने सारा कुछ विजिबल किया हुआ है अपने प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ से आप लोगों को हायर भी कर सकते हैं, जिसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप उनको यूज़ कर लें जो कि स्किल हैं। स्किल फोर्स इज़ देयर, तो कनेक्टिंग बिजनेसेस विद स्किल फोर्स, दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम विच वी आर डेवलपिंग। ये भी हमें क्लियर हो गया कि इसमें कोई तालीम की, एजुकेशन लेवल की या एज की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, इसकी कोई कैद नहीं है, आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अब एक बंदा जिसके जहन में ये सवाल है कि जब तक मुझे खुद पता नहीं होगा
तो मैं उस वर्चुअल असिस्टेंट को, वर्चुअल असिस्टेंट शायद कहते हैं, जो कि बिगनर लेवल पे हेल्प कर रहा होता है, या आपको आपकी सपोर्ट टीम में जो लोग होते हैं, तो वो बंदा मैं चूज़ कैसे करूँगा और मैं ये कैसे सिलेक्ट करूँगा कि इधर ये बंदा मेरे बिजनेस को या मेरी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लेगा? तो इनेबलर्स इसमें कोई रोल प्ले कर रहा है या उसको खुद से ये करना पड़ेगा? नहीं, हम आपको कहते हैं कि आप पहले ख़ुद से आप एक पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करें। वीडियोस देते हैं कुछ, हम आपको जो वीडियोस आप देख सकते हैं पूरे ए टू स्टेप बाय स्टेप, कुछ लिंक्स हमने बनाए हुए हैं अपने ग्रुप में ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स के नाम से, जिसमें आप आएँ enablers.org/videos, वो वीडियोज़ आप फ्री देख सकते हैं। enablers.org/action, इस लिंक्स पे आएँ, फ्री मटेरियल है, फ्री वीडियोस हैं, अंडरस्टैंड करें ख़ुद, उर्दू लैंग्वेज में बोली हुई हैं सारी चीज़ें। तो आप पहले ख़ुद अंडरस्टैंड करें क्या कह रहे हैं, क्या कुछ समझ आ रहा है मुझे, नहीं आ रहा, समझ आए, समझ में आती है एक बात थोड़ी सी भी, तो फिर देन लिटिल बिट परस्यू फर्दर, बिकॉज आपको वीए हायर करने के लिए उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ख़ुद भी अंडरस्टैंड करना है। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जिसमें कुछ नहीं पता आपको, तो वो आपके जहन में हमेशा से एक एम्बिग्विटी रहेगी, एक फ्रॉड का फैक्टर रहेगा, एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर रहेगा, इनसिक्योरिटी का फैक्टर रहेगा कि मुझे लूट ना लिया जाए एंड ऑल दैट। जब आप खुद समझ जाएंगे बेसिक्स को, अंडरस्टैंड कर लेंगे सिस्टम को, तो फिर आपको खुद भी इस सिस्टम पे ट्रस्ट हो सकता है और ख़ुद भी आप साथ साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब आप देखें कि इस पूरे सिनेरियो में एक सोर्सिंग का पार्ट है, सोर्सिंग का पार्ट है जो कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो कहाँ से लेनी है, निगोशिएट कैसे करनी है। आप एक दुकान भी चलाते हैं तो आपको पता है कि मैंने निगोशिएट करके माल कहाँ से लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरे तरीके से सिखाई भी हुई हैं। उसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, अंडर मेंटरशिप करना चाहते हैं, तो अनेबलर्स रोल अपना प्ले करता है। तो एक शख्स जो आपको लगता है कि उसने किसी भी लेवल पे, जैसे कि इसके मोस्ट कॉमन जो है वो शायद 3 लेवल हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का है, फिर लेस इन्वेस्टमेंट वाले लोग जो कि 2000 से 5000 की कोई रेंज ज़्यादा या कम हो सकती है, वो ये बिज़नेस कर सकते हैं होलसेल लेवल पे। फिर अपना जो ब्रांड लोग लॉन्च करना चाहते हैं प्राइवेट लेबल के नाम से, वो लोग कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि किसी भी कैटेगरी में या किसी भी लेवल पे जो कोई बिज़नेस ये करना चाह रहा है या अमेज़ॉन ई कॉमर्स में आ गया है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि वो वर्चुअल असिस्टेंट वाली ट्रेनिंग को पहले ज़रूर हासिल कर ले? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। बेसिकली अगर वो चाहता कि मैंने होल सेल करना है या मैंने प्राइवेट लेबल करना है, तो वो जब वो प्राइवेट लेबल या होल सेल की ट्रेनिंग्स या कोई सीख रहा है या बूट कैम्प में इनरोल है, तो उसको वर्चुअल असिस्टेंट ऑलरेडी कवर हो जाता है, बिकॉज वो ख़ुद के लिए भी सारा कुछ कर रहा होता है। जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि क्लाइंट विन कैसे करना है, आपने स्किल सीख कर अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। बट जो बिजनेसमैन होते हैं उनको नहीं ये चीज़ सिखाई जाती कि क्लाइंट कैसे विन करना है एंड ऑल दैट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग योर ओन बिजनेस। इनेबलर्स किसी किस्म की कोई क्लेम या गारंटी लेता है जो वर्चुअल असिस्टेंट रेफर करता है इनेबलर किसी इन्वेस्टर को? नहीं, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग इंटरव्यू लेते हैं वर्चुअल असिस्टेंट का, असेसमेंट देते हैं जो कि ट्रेनिंग के बाद हम उसको कहते हैं अगर ये अप्रूव्ड है, मींस के इसको नॉलेज आ गई है। ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना और फिर आगे अपने आप को प्रूव करना कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, वो डिफरेंट चीज़ें। तो वो हम उसका इंटरव्यू करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अगर वो उसमें पास हो जाता है तो हम उसको अपनी वेबसाइट पे enablers.org/VA, ये अप्रूव्ड VA मींस enablers का टैग लगा होता है इस पर, तो हम उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्प्ले करते हैं अपनी वेबसाइट पे कि ये अथेंटिक लोग हैं क्योंकि इन्होंने नॉलेज लिया और नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अब इन्वेस्टर या जो भी हायर करना चाहता है वो इनसे डायरेक्ट रब्ता करे, ख़ुद ही से बात करें, इंगेज करे और इनको हायर करे whatever they feel comfortable। हमारा इसमें ना हम कोई एक पैनी भी रखते हैं बीच में, ना हम कोई गारंटी लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे लोगों से, आप ख़ुद से बात करें। इफ़ यू फील ही इज़ राइट और शी इज़ राइट देन यू शुड हायर। साकिब साहब, एक बंदे ने ये माइंड बना लिया कि मैंने $5000 इन्वेस्ट करना है इस पर, तो ये कॉमन परसेप्शन है कि ये $5000 हमने किसको देना है, एनेबलर्स को आके देना है। एक सवाल इसके साथ मर्ज कर लेते हैं कि क्या मेरे पास जब $4500 है तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने 5 पूरे करके आना है? सो बेसिकली आपने एनेबलर्स को ₹1 भी नहीं देना। आप क्या करना है, आपने बिज़नेस करना है एक मार्केट प्लेस पे।
हम वो आपको सिखाते हैं कि अगर आपने दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में बिज़नेस करना है तो कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए, कैसे इसका अकाउंट बनाना चाहिए, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए एंड ऑल दैट। तो वो आप ही ने ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, आप ही ने ही उसकी मार्केटिंग करनी है, वो सारे आपने ही इन्वेंट्री जहाँ से ख़रीद रहे हैं उस सप्लायर को देनी है, जहाँ से मार्केटिंग कर रहे हैं जो टेक्निक्स हैं वो थर्ड पार्टीज़ को दे रहे हैं। मतलब उसमें हमारा कोई पार्ट नहीं है, हम तो सिर्फ आपको एक राह दिखा रहे हैं, वो राह आपको अच्छी लगे या आपको बेहतर लगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। और कुछ लोग हैं, मतलब 4,000 5,000 इज़ जस्ट फिगर एक्चुअली, कोई छोटी प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। महंगी प्रोडक्ट है, जो ज़्यादा कंपटीशन है, ज़्यादा डिमांड है, तो ओबियसली उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये वैसे ही है, इसको इस तरह से देखें कि एक आपने दुकान खोली है, दुकान खोलने के बाद आपने उसकी जो मार्केटिंग है वो आपने जितना मर्ज़ी पैसा लगा दें उसके ऊपर, लेकिन हम आपको कहते हैं कि दुकान ऐसी खोलें कि जिस पे पैसे कम लगें, क्योंकि हमें पता है कि एक क्राइटेरिया के तहत कि ऐसी दुकान ऐसी खोली जाए कि सारी दुकानों वाले वहाँ पे पैसे कमा रहे हों। अगर वहाँ 1,000 दुकानें हैं तो 1,000 ही कमा रहे हों, तो आपकी 1,001वीं दुकान होगी अगर, तो आप भी थोड़ा सा चंक ले सकते हैं। लेकिन ऐसी दुकान ना खोलें जिसमें 1,000 दुकानों में से 10 लोग ही कमा रहे हैं सिर्फ। अच्छा साकिब साहब, यहाँ पे एक और बड़ा मज़ेदार सवाल है हमारा। एक क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब से शिफ्ट हो रहे होते हैं बिज़नेस में, और एक जॉब से जब लोग बिज़नेस में शिफ्ट होते हैं तो एक माइंड में ये बात भी होती है कि जैसे सैलरी कितने मिलेगी, तो लोग कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट की भी शायद कोई फिक्स रेशो होती है। लाइक अगर आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसकी परसेंटेज 20% है प्रॉफिट की, आइडियली कितनी होती है? ये इसका कोई फिक्स्ड नहीं होता, फिक्स्ड आप कभी भी नहीं कह सकते, बट एज एन एवरेज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग है या होल सेल है, होल सेल बिज़नेस में आप एटलीस्ट कह लें कि 10 से 15% तक आपका प्रॉफिट हो जाता है 3-4 हज़ार की इन्वेस्टमेंट के साथ। सो 15% प्रॉफिट आप ले लेते हैं। प्राइवेट लेबल जो है उसमें 25% से 40% तक पीपल कैन मेक अ प्रॉफिट। प्राइवेट लेबल मीन्स बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। आपका क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपके एक्सपीरियंस में क्या रहा है कि एक मिड इंटेलेक्ट का बंदा, लाइक ना हाई इंटेलेक्ट है ना लो इंटेलेक्ट है, कितने अरसे में इसके ऊपर ग्रिप ले लेता है और प्रॉफिट वाले स्टेज के ऊपर चला जाता है? लाइक एवरेज लोग कितना टाइम लेते हैं इस बिज़नेस को सीखने में और इससे मुनाफा कमाने में? वो डिपेंड्स ऑन द बिज़नेस मॉडल दे चूज़। लाइक ड्रॉप शिपिंग है अगर, तो उसको तकरीबन कोई लोग 1-2 माह में भी प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हैं। बट ड्रॉप शिपिंग इज़ वेरी रिस्की बिज़नेस, जिसमें अकाउंट सस्पेंशंस और रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। होलसेल बिज़नेस है, उसमें मेनली लोग 3-4-5 महीने बाद अच्छे प्रॉफिट में होते हैं। और जो प्राइवेट लेबल है उसको कह लें कि द मोर यू वेट द मोर सक्सेस यू गेट। सो उसके लिए एटलीस्ट मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स और अपने जो मेरे से पूछते हैं कि एटलीस्ट गिव प्राइवेट लेबल टू 6 months to 12 months, क्योंकि आप ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हैं। ब्रांड बिल्ड टेक्स अ वाइल टू बिल्ड अप। सो 6 महीने से 12 महीने तक आपने इस पे ऊपर ये नहीं सोचना कि मुझे प्रॉफिट आया है या नहीं आया। अब प्राइवेट लेवल पे मेरे ख्याल में जैसा कि आप बता रहे हैं शायद हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट की गेम चल रही है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो नुकसान है ये होता कैसे है? मतलब एक तो पाकिस्तान में कारोबार किया, मेरी शालम मार्केट में शॉप है, पता लगा रात को कोई सैलाब आया, ख़त्म हो गया, बिका नहीं, वापस भेज देते हैं। अब ये ऐसे ही है कि कोई भी बिज़नेस है जो आप किसी भी आप प्लाजे में नई दुकान खोलते हैं, दुकान खोली है, उसको ओबियसली आपने उसका ख़र्चा किया है, पैसे लगाए हैं, अंदर माल रखा है, अब वो माल नहीं बिका तो क्या होगा? ओबियसली माल ज़ाया गया। अब वो माल रखने से पहले जो है ओबियसली क्या एनालिसिस करना चाहिए, वो तो सक्सेस रेट है जो नहीं इस चीज़ का एनालिसिस करते, जो ऐसी चीज़ें रख लेते हैं अपनी मर्ज़ी से या नई मार्केटिंग कर सकते उस चीज़ की प्रॉपरली, तो उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स की आपको लॉसेस हो सकते हैं। एक लॉस तो ये हो सकता है कि आप की जो प्राइसिंग है, आपने वो माल बेच दिया जितने का ख़रीदा था, ब्रेक इवन हो गया, ज़ीरो प्रॉफिट। दूसरा है कि वो बिका ही नहीं, कोई क्वालिटी के इश्यूज़ आ गए आपको कि आपके लोगों ने बाय किया, लोगों ने कहा ये चला ही नहीं है, या ये कोई XYZ इशू आ गए उसमें, तो वो आपका जब नहीं बिक सका तो आपकी जितनी की इन्वेंट्री थी
वो जितने की इन्वेंट्री थी, आपने 1-2,000-3,000 डॉलर्स की इन्वेंट्री बाय की हुई थी, वो ज़ाया गई। आप उसको पाकिस्तान भी लाएंगे, वो पाकिस्तान लाते लाते ही इतने पैसे लग जाएंगे, आप कहेंगे यार वही ज़ाया चले जाए। कुछ लोग और क्या करते हैं कि उसकी कम से कम प्राइस ले जाते हैं, मीन्स के लॉस में बेचना शुरू कर देते हैं। अगर आपने वो $5 की ख़रीदी थी तो आप $3 की बेचना शुरू कर देते हैं कि चलो जितने आए लोग कम प्राइस से बाइंग तो कर लेंगे। कुछ लोग उसको ड्रॉप शिपिंग करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी वर्क अराउंड्स हैं कि कैसे निकला जाए उस सिचुएशन में, बट लॉस को मिनिमाइज़ किया जाए कि कम से कम फेलियर हो उसमें। पैसे आते कैसे हैं? पैसे पाकिस्तान कैसे आते हैं? करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज हैं जिसमें आप अपने पैसे रिसीव करते हैं। जैसे एक ट्रांसफ़र वाइज है, ट्रांसफ़र वाइज का बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं आप, बिज़नेस अकाउंट में आप पैसे रिसीव करते हैं। वो पैसे जब रिसीव होते हैं तो आप उसको इंडिविजुअल अकाउंट इन ट्रांसफ़र वाइज का होता है, तो उसके थ्रू आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक से विदड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स हाउ सिंपल इज दिस। आखिर में बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल, हमारे पाकिस्तान में लीगल और इलीगल का जो डेफिनेशन है ना, वो बड़ी कंफ्यूजिंग है। हम हर तरह की चीज़ लीगल को इलीगल करार दे देते हैं और इलीगल को लीगल करते हैं। लीगल बिजनेस है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास ये पैसे आना शुरू हो जाए और कल को इदारे उठ के आपको आके पकड़ लें कि भाई ये पैसे किधर से ले आए। नहीं, आपने डिक्लेयर करना है, ओबियसली आप टैक्स पे कर रहे हैं हर चीज़ का। ये थोड़ी हम आपको कह रहे हैं कि यार पैसे आए उसको डिक्लेयर भी ना करें, उसको टैक्स भी ना पे करें। सॉरी टू कट यू, इस सवाल की वजह ये है क्योंकि कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन नहीं है, तो हम टॉस को जो है वो वायलेट करके, अमेज़ॉन की वायलेशन करके पैसे जनरेट करते हैं और ख्याल ये पैदा होता है कि शायद इलीगल वे से पाकिस्तान ले आते हैं। नहीं, लेकिन जो वायलेशन है, वायलेशन क्या है? वायलेशन है कि हमने एक अजीब सी प्रोडक्ट्स कोई भेज कर वहाँ पर सेल की। मतलब आप प्रोसेस को समझे तो सही, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि आपने प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट किया। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल की प्रोडक्ट फैसलाबाद से शॉर्ट लिस्ट की, वो आपने अब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजने हैं एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट करना इलीगल है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। कि एक्सपोर्ट किया, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाई, वहाँ पर सेल हुई आपकी बेडशीट्स। अब बेडशीट्स जब सेल होंगी तो अमेज़ॉन आपकी डिपॉजिट मेथड जो कि करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज है, उसमें पैसे आपको उसके पे करेगा। अब वो पैसे आप लाएंगे पाकिस्तान के बैंक में विदड्रॉ करेंगे, बैंक टू बैंक, करेंसी एक्सचेंज टू बैंक में। अब बैंक से आपने MCB वटेवर बैंक, उससे आपने विदड्रॉ किया। अब विदड्रॉ करने के बाद आपने वो पैसे जो हैं डिक्लेयर हैं आपके, क्योंकि बैंक से आए हैं, तो अब आपने उन पैसों पे जो टैक्स है, आपने अकाउंटेंट या जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं उनसे डिस्कस करना है कि इसको कैसे डिक्लेयर करना है या कैसे फाइलिंग करनी है। वो ओबियसली आपको वो बेहतर, हमारे से ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो इसमें इलीगल कहाँ पर आता है? आई हैव नो क्लू कि इसको कौन इलीगल कहता है। अगर वो कहता है तो मे बी ही शुडंट डू दिस। और अगर किसी बंदे का कोई रिश्तेदार, कोई चाचू, मामू, फुफ्फो या दोस्त मुल्क से बाहर नहीं है, और अगर हैं तो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, नेबलर्स कोई हेल्प कर सकता? देखें, यूरोप जो है, यूरोप में तो आपको किसी रिश्तेदार या किसी की ज़रूरत नहीं है। पूरा यूरोप में आप अपने पासपोर्ट से, पाकिस्तानी पासपोर्ट से अकाउंट बना सकते हैं। उसकी बहुत डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ हैं हमारे ग्रुप में, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। US में आपको नहीं बन सकता, आपको किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो उसके लिए वी हेल्प। हमने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है नेबलर सेलर डैशबोर्ड के नाम से, जिसको आप लॉगिन करते हैं पाकिस्तान में, और आपको पाकिस्तान में ही हर चीज़ आपको ट्रीट होती है। मींस आप उस डैशबोर्ड पे ऐड करते हैं प्रोडक्ट, और वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस US में लाइव जाती है जब आप यहाँ से अपना स्टफ़ वहाँ भेजते हैं। तो वो सारा सिस्टम यहाँ से ही डील होता है। उसके लिए हम आपकी हेल्प करते हैं और हम आपके यहाँ रिश्तेदार बनते हैं। थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स, आपने बहुत कुछ जाना साकिब अज़हर साहब से ई कॉमर्स और स्पेशली अमेज़ॉन के बिज़नेस के बारे में। हम इस वीडियो के नीचे ये जो लिंक आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर इनेबलर्स की वेबसाइट और किन शहरों में ये कोर्सेज़ हो रहे हैं और किस किस लेवल पे हो रहे हैं, ये इनकी फेसबुक का लिंक भी आप देख रहे हैं, वेबसाइट का भी देख रहे हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बुनियादी मालूमात जो है ई कॉमर्स की और अमेज़ॉन की, वो वीडियो लिंक की भी मालूमात आपको नज़र आ रही है। आप इसको ज़रूर जानें।
आपने साकिब अज़हर साहब ने आपको बता दिया है कि इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एजुकेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने इस सिस्टम को समझना है। अगर आपको लगे कि ये सिस्टम मैं समझ सकता हूँ और मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है भी नहीं तो आप सर्विसेज दे के भी पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप इस कारोबार में आ सकते हैं। अगली किसी एपिसोड में साकिब अज़हर साहब को दोबारा दरख्वास्त करेंगे और मज़ीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके कोई सवाल आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे यासिर जंजुआ और साकिब अज़हर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।